नमस्कार दोस्तों, दीप एजुकेशन 78 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक हरित क्रांति से संबंधित रहने वाला है। दोस्तों, हरित क्रांति को मैंने एक ट्रिक के माध्यम से कनेक्ट किया है और इस वीडियो में आपको हरित क्रांति से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सभी कवर हो रहे होंगे और इसी में ही मैंने श्वेत क्रांति को भी लिया है और श्वेत क्रांति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे वो भी मैंने कवर किए हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको ऐसी वीडियोस आगे भी मिलती रहेंगी और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये मुझे कमेंट में आप बता दें और आपको कैसी लगी हमारी वीडियो ये भी हमको कमेंट में बताएं आप। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला आता है हमारा विश्व में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी पूरे वर्ल्ड में, वो 1960 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगला आता है हरित क्रांति का जो नाम था, हरित क्रांति का नाम अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे जो थे विलियम गॉड। इन्होंने इस हरित क्रांति का जो नाम था ना वो दिया था कि हरित क्रांति का नाम किसने दिया था? विलियम गॉड ने। ये कहाँ के थे? अमेरिका के। अब आता है अगला, विश्व में हरित क्रांति के जनक, ये पूरे वर्ल्ड में थे। कौन? नॉर्मन ई बोरलॉग। ये विश्व के हरित क्रांति के जनक थे और ये विलियम गॉड ने इस हरित क्रांति का नाम दिया था सिर्फ। और जनक जो थे इस हरित क्रांति के नॉर्मन बोरलॉग थे जो थे वर्ल्ड के ये। अब बात करें हम हमारे भारत की, तो हम भारत की अगर बात करें तो भारत के जो हरित क्रांति के जनक थे वो थे MS स्वामीनाथन। ये भारत के जनक थे। ठीक है दोस्तों, विश्व के थे बोरलॉग और भारत के थे स्वामीनाथन। ठीक है दोस्तों, अगला आता है हमारा भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो 1966 और 67 में हुई थी। उस समय के जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी उस समय के हमारे PM थे। 1966-67 में हमारे में भारत में हरित क्रांति की जो हुई थी शुरुआत। ठीक है दोस्तों, अब इसका जो दूसरा चरण आता है हरित क्रांति का दोस्तों, वो आता है 1980 में। इसका ये सेकंड चरण है 1980 में। अब जब 1980 में दूसरा चरण आता है तो इसके जो उस टाइम प्रधानमंत्री थे वो इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। तो दोस्तों, इन्होंने किसकी शुरुआत की, कौन सी क्रांति की शुरुआत की, तो ये सब मैंने इसी में बताया हुआ है नीचे ट्रिक के माध्यम से। आप वीडियो के एंड तक बने रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला आता है हमारा भारत में हरित क्रांति के जो प्रभाव से जो हुआ था ना, गेहूँ और तुम्हारा चावल का जो उत्पाद था वो सबसे ज़्यादा बढ़ा था। इसी को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था इसने। और अगर हम स्टेट की बात करें इस क्रांति से, जो हरित क्रांति है उससे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, ठीक है दोस्तों, इन राज्यों को सबसे ज़्यादा लाभ हुआ था। ठीक है दोस्तों, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी राज्यों को हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा लाभ हुआ था। अब आता है हमारा अगला श्वेत क्रांति। अब इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं इनको भी हम एक ही बार में देख लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे ट्रिक पर। ठीक है दोस्तों, अच्छा, श्वेत क्रांति की जो शुरुआत हुई थी 1970 में, ये हरित क्रांति के बाद आई थी। ठीक है, क्योंकि हरित क्रांति 66 और 67 में उसका पहला चरण था, दूसरा था 80 में। ये मैंने अभी आपको जस्ट बैक बताया, ठीक है, पीछे ही बताया था। ये आई थी 1970 में श्वेत क्रांति। इसका दूसरा नाम, श्वेत क्रांति तो इसको कहते ही थे लेकिन इसका दूसरा नाम था ऑपरेशन फ्लड। क्या था? ऑपरेशन फ्लड। और यह जो संबंधित थी दूध से संबंधित थी। किससे? मिल्क, यानी कि दूध से संबंधित थी। ठीक है दोस्तों, अगला आता है भारत में श्वेत क्रांति। भारत में श्वेत क्रांति के जो जनक थे वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन। हमारे इंडिया में जो संबंधित थे वो कौन थे? वर्गीस कुरियन। इनका एक नाम और भी था। वर्गीस कुरियन का दूसरा नाम था मिल्कमैन ऑफ इंडिया। मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी कहते थे।
वर्गीस कुरियन का दूसरा नाम मिल्कमैन ऑफ इंडिया। दोस्तों इसको भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ये वाला भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है और जो ऊपर गए वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा, अगर हम बात करें राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, यह हरियाणा में आता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ था? हरियाणा में। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1955 में हुई थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, इसमें सारे ही जो क्वेश्चंस हैं ना वो सभी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, और इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए मुझे बताएं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो लेके आऊँगा, और वो भी सो ट्रिक के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, अगला आता है हमारा, विश्व में भारत का दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान है। हमारा दूध के उत्पादन में भारत का पहला स्थान आता है, प्रथम। ठीक है दोस्तों, एक ही मैंने नोट भी लिखा है यहाँ पे, आप इसको भी देख लो थोड़ा सा। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट साइन कर लेना दोस्तों। ठीक है, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की जो स्थापना हुई थी 1986 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों हमारी क्रांति और उसके विषय आते हैं सब। अब क्रांति और उसके विषय, इनको मैंने सभी को ट्रिक के माध्यम से कनेक्ट किया है, और आपको देखना मज़ा भी आएगा पढ़ने में, और वीडियो भी अच्छी लगेगी। और अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताना दोस्तों, और आपको आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए ऐसे ही मेहनत करता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली क्रांति आती है हमारी अमृत क्रांति। अगर हम अमृत क्रांति की बात करें तो ये नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। किससे दोस्तों? नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। अब इसको हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे दोस्तों? अब हम बात करें नदी जो होती है, नदी का पानी जो हम मानते हैं, गंगा नदी हुई, पवित्र मानते हैं, यानी अमृत के समान मानते हैं। जैसे नदियों का जो पानी होता है किसके समान होता है? अमृत के समान। इसीलिए ये इससे कनेक्ट हो गया, यानी कि अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से, क्योंकि नदियों के पानी को हम क्या मानते हैं? अमृत। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें आलू किससे संबंधित है? हमारा गोल। तो दोस्तों आपने देखा ही होगा आलू जो होता है वो गोल गोल सा होता है, इसलिए आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आता है हमारा सुनहरी क्रांति। अब हम सुनहरी क्रांति की बात करें, सुनहरी क्रांति ये किससे? फल। दोस्तों आपने देखा होगा फल जो होते हैं, कुछ फल हरे हरे होते हैं, यानी कि सुनहरे हरे फल होते हैं ना, जैसे कि आम का देखा होगा तुमने। ये कुछ फल कैसे होते हैं? हरे हरे। ठीक है, सुनहरी कैसे हो गया? फल से संबंधित है। ठीक है, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन, इसको इस तरीके से आप देख सकते हो। अगला आता है हमारा NH क्रांति। NH की अगर हम बात करें, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। दोस्तों अगर मैं चतुर्भुज की बात करूं, चतुर्भुज क्या होता है? जिसकी 4 भुजा होती हैं। एक तरीके से इसको इस तरीके से सोचो, 4 भुजाएं। आपने देखा नहीं है चौराहा, यानी कि NH क्या होता है? NH1, NH2, NH44, इस तरीके से होता है। क्या होते हैं? हाईवे। क्या होते हैं ये? इनमें होती है भुजा। इसी प्रकार से चतुर्भुज, इसमें भी भुजा है। ठीक है दोस्तों, NH किससे संबंधित हो गया? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से। ठीक है दोस्तों, अब हरित क्रांति को तो आप जानते ही हैं, ये खाद्यान्न से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, और दूध को भी जानते हो आप। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें बादामी क्रांति की, ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें बादामी क्रांति, बादाम को आप मसाले से उत्पादन से संबंधित है। बादाम को कुछ इस प्रकार से समझो कि जैसे हमने कुछ बादाम लिए, उनको हमने पीस लिया, पीसने के बाद क्या बन गया? वो मसाले जैसा। बादाम को हमने
पीस लिया, बादाम क्या बन गया, मसाले के जैसा। ठीक है, बादामी किससे संबंधित हो गई, मसाला उत्पादन से। अगला आता है हमारा रजत क्रांति। रजत क्रांति हमारी अंडा से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, और इंदिरा गांधी जो थी हमारी, वो रजत क्रांति के जनक थी। रजत क्रांति की जनक कौन थी, इंदिरा गांधी। ठीक है दोस्तों, इसको अब हम ट्रिक से किस तरीके से जोड़ेंगे कि रजत, रजत यानी कि रजाई। अगर हम रजाई की बात करें तो रजाई हम कब पहनते हैं, ओढ़ते हैं, मतलब कब, हम ओढ़ते हैं सर्दियों में यानी जाड़ों में, और जाड़ों में ही क्या खाते हैं हम, अंडा। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा हम जाड़ों में ही तो अंडा खाते हैं जब सर्दी आ जाती है हमारी। ठीक है दोस्तों, रजत यानी रजाई, रजाई किससे संबंधित है, अंडा से, रजत अंडा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि रजत, रजाई कब ओढ़ते हैं हम, जाड़ों में, जाड़ों में अंडा खाते हैं उसमें बैठ के हम रजाई में। ठीक है, और इससे संबंधित है इंदिरा गांधी। रजत क्रांति कौन लाई थी हमारी, इंदिरा गांधी। अब आता है हमारा हरित क्रांति। हरित क्रांति किससे संबंधित है, चमड़ा हरित नहीं, खाकी, सॉरी दोस्तों माफ़ करना, खाकी क्रांति। खाकी क्रांति किससे संबंधित है, चमड़ा उत्पादन से। अगर मैं खाकी की बात करूं दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब हम किसी बेल्ट की नौकरी की तैयारी करते हैं, जैसे कि पुलिस होगी, तो उसमें खाकी वर्दी होती है। खाकी वर्दी के नीचे हम शूज़ पहनते हैं, कैसे कैसे शूज़ पहनते हैं हम, चमड़े के। ठीक है दोस्तों, ये इससे संबंधित हो गया। ठीक है, खाकी क्रांति किससे संबंधित है, चमड़ा से। खाकी के नीचे क्या पहनते हैं हम, चमड़े के जूते। ठीक है दोस्तों, अगला आता है हमारा सैफरॉन। सैफरन क्रांति किससे, केसर से। दोस्तों अगर हम सैफरन की बात करें, सैफरन क्रांति केसर से संबंधित है। सेफ, देखो केसर हमको सेफ रखता है, सेफ यानी कि सुरक्षित। कैसे रखता है सेफ केसर, देखो हमारे आँख के लिए भी अच्छा है, हमारी याददाश्त बढ़ाने के लिए भी काफ़ी अच्छा है केसर। तो हम हमारे आँखों को सुरक्षित रखता है यानी सेफ रखता है, हमारे दिमाग को भी सेफ रखता है यानी मस्तिष्क को की याददाश्त बढ़ाता है। तो सेफ क्या रखता है हमारा, केसर। केसर हमको क्या रखता है, सेफ। इसको इस तरीके से आप याद कर लेना। ठीक है, अगला आ गया हमारा रजत रेशा क्रांति। ये कपास उत्पादन से संबंधित है। अगर हम रजत रेशा क्रांति की बात करें दोस्तों, रजत को मैंने रजाई से एलिमिनेट किया था, तो अगर हम रजाई से ही इसको एलिमिनेट कर लें तो रजाई किससे भरी जाती है, कपास से। ठीक है दोस्तों, रजत रेशा किससे संबंधित है, कपास से, रजत का रेशा। ठीक है दोस्तों, कपास उत्पादन से। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आपको पता होगा मीठी क्रांति। मीठी क्रांति की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये जो है शहद है, शहद, ये गलती से शहर टाइप हो गया है, इसको शहद कर लेना आप। ठीक है दोस्तों, शहद, शहद। ठीक है दोस्तों, ये शहद है। मीठी क्रांति शहद से संबंधित है। इसको तो आपको याद कराने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये हर किसी को मालूम होता है कि मीठी क्या होती है, शहद। अब हम बात करें कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है, बायोडीजल उत्पादन से। दोस्तों इसकी ट्रिक आप खुद बनाना। ठीक है, अब आता है हमारा भूरी क्रांति। भूरी क्रांति हमारी उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। अगर मैं भूरी क्रांति की बात करूं दोस्तों, कोई मेरी जो मैं ट्रिक बनाता हूं, कोई की गलती हो जाए, कोई माइंड मत करना, ये सिर्फ एक याद कराने का जरिया है। तो दोस्तों इसको मैंने किस प्रकार से एलिमिनेट किया है, जैसे भूरी यानी कि भूरे भूरे जो लोग होते हैं, उर्वरक यानी किसान की खेती होगी, जैसे कि किसान की संबंधित चीज़ है उर्वरक। तो अगर मैं भूरे जो लोग होते हैं उन पर अगर हम खेती का काम करवाएं तो वो जल्दी ऊब जाते हैं। ठीक है, खेती का काम उन पर होता नहीं है, वो क्या हो जाते हैं, ऊब। ऊब यानी कि परेशान हो जाते हैं। भूरे भूरे लोग जल्दी परेशान हो जाते हैं। आपने देखा होगा भूरे लोगों की क्षमता बहुत कम होती है, क्योंकि वो एसी वगैरह में ही रहते हैं। तो भूरी क्रांति किससे संबंधित हो गई, उर्वरक से। अगर हम बात करें हरित सोना क्रांति, ये बांस उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों हरित सोना, देखो बांस, बांस एक उष्ण कटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन होता है। ये मैंने आपको वीडियो में, मेरी प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हैं, जाके उन्हें देखिए, और उनको भी मैंने अच्छे ट्रिक के माध्यम से समझाया है। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो इसको आप जाके देखना पीछे, वो भी मैंने बताया कि वनों के बारे में पढ़ाया है।
तो ये जो वन होते हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, जैसे कि बांस होता है, उसमें सागौन होता है, तो इन्हों के जो पत्ते, आपने बांस का पेड़ तो देखा ही होगा, सागौन का भी देखा ही होगा, इसके पत्ते जैसे और पेड़ होते हैं बिल्कुल पतझड़ हो जाते हैं, बिल्कुल ख़त्म जाड़ों में। ये नहीं होता है, ना ही बांस होता है और ना ही तुम्हारा सागौन होता है। तो ये जो बांस है हमारा हरित सोना है, क्योंकि ये पतझड़ नहीं होता है, ये हरा ही रहता है। ठीक है दोस्तों, हरित सोना कौन सा है हमारा? बांस। ठीक है दोस्तों, सदाबहार क्रांति ये किससे संबंधित है? जैव तकनीकी। अगर मैं सदाबहार क्रांति की बात करूं दोस्तों, हमारी जो तकनीकी हैं, अब जो तकनीकी पैदा हो रही हैं हमारी खेती के लिए, वो बिल्कुल सदाबहार हैं, जैव के लिए सदाबहार हैं तकनीक हमारी। चलिए आगे चलते हैं। अगला आता है हमारा ग्रीन गोल्ड क्रांति। अगर मैं बात करूं ग्रीन गोल्ड क्रांति की, वो हमारी चाय उत्पादन से संबंधित है। ग्रीन, ग्रीन क्या होता है हमारा? गोल्ड, सोना किससे? चाय। दोस्तों इसको इस प्रकार से एलिमिनेट करो कि आपने कभी ग्रीन टी का नाम सुना है? ग्रीन टी क्या होती है? एक चाय के जैसी तो होती है ग्रीन टी। तो आप ग्रीन टी, ग्रीन गोल्ड, ग्रीन टी, ग्रीन टी, ये ग्रीन हो गया, और टी यानी चाय, ग्रीन टी हो गया हमारा इससे संबंधित। ठीक है दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट आता है पीली क्रांति। अब हम पीली क्रांति की बात करें दोस्तों, तो ये सरसों से संबंधित होती है। किससे? सरसों से संबंधित होती है और तिलहन उत्पादन से संबंधित होती है। आपने देखा होगा कि सरसों पीली भी होती है, ठीक है, और तिलहन भी होते हैं कुछ कुछ। ठीक है, तो ये पीली क्रांति सरसों से संबंधित हो गई और तिलहन भी पीली क्रांति से, यानी कि पीले पीले हो गए सरसों और तिलहन। ठीक है दोस्तों, अगला आता है हमारा नीली क्रांति। अगर हम नीली क्रांति की बात करें, मत्स्य, आपने देखा होगा मछलियाँ कई प्रकार की होती हैं, नीली भी होती हैं। ठीक है दोस्तों, मत्स्य यानी कि मछलियाँ, ये कई प्रकार की होती हैं। आपने देखा होगा जो घरों में आपने देखा होगा कि उसमें एक बॉक्सा होता है, उसमें मछलियाँ होती हैं, तो उसमें मछलियाँ होती हैं, लाल भी कई प्रकार की होती हैं जो उसमें अच्छी लगती हैं, घरों में सजावट के लिए रखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब लाल क्रांति मांस और टमाटर से संबंधित है, और लाल क्रांति के जनक हैं चौधरी हीरा लाल। दोस्तों जो जिसके जनक इम्पोर्टेंट थे, मैंने उसी को लिखा है, बकाया इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है दोस्तों, इनको आप याद ज़रूर कर लेना अब। ठीक है, देखो लाल क्या होता है, मांस भी लाल होता है और टमाटर भी लाल होता है। ठीक है दोस्तों, इसकी ट्रिक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, इसको आप वैसे भी याद कर सकते हो। चलिए आगे दोस्तों, अब हमारा आता है गुलाबी क्रांति। अगर हम गुलाबी क्रांति की बात करें, तो गुलाबी क्रांति जो है हमारी प्याज या झींगा मछली से संबंधित होती है। तो आपने देखा होगा गुलाब की जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं, कुछ कुछ प्याज भी ऐसी ही होती है गुलाब के जैसी, अगर हम बात करें तो। ठीक है दोस्तों, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित हो गई? प्याज से। अच्छा, अगला आता है हमारा परामनी क्रांति, वो भिंडी से संबंधित है। देखो दोस्तों, भिंडी आप किससे लेते हो? मनी से लेते हो, यानी पैसे से लेते हो। ठीक है दोस्तों, भिंडी आप किससे लेते हो? मनी से। अब आता है हमारा सुनहरा। सुनहरा रेशा किससे संबंधित है? जूट से। ठीक है दोस्तों, अगला आता है हमारा मूंग क्रांति। अगर हम मूंग की बात करें, मोटे अनाज का उत्पादन। दोस्तों आपने देखा होगा मोटा जो अनाज होता है, यानी कि कोई जो मोटा आदमी होता है वो अनाज ज़्यादा खा लेता है, यानी नाज ज़्यादा खा लेता है, तो वो मूक यानी कि चुप चुप सा रहता है। मोटा आदमी नाज ज़्यादा खाता है, तो नाज खाने के बाद उसको नशा हो जाता है, तो वो क्या होता है? मूक यानी कि चुप चुप सा रहता है। ठीक है दोस्तों, मोटा आदमी क्या है? मूक, चुप रहता है। मूक क्रांति किससे संबंधित हो गई? अनाजों का उत्पादन, यानी कि मोटे अनाजों का उत्पादन से संबंधित। अगर हम बात करें अगले की, तो हमारा अगला आता है इंद्रधनुषीय क्रांति। समस्त क्षेत्र के उत्पादन में वृद्धि। दोस्तों इंद्रधनुष आपने देखा होगा कि जब इंद्रधनुष पड़ता है तो हमारी बरसात होती है, कभी कभी सूखा भी हो जाती है, लेकिन हमारी जो उत्पादन से ही संबंधित होता है, ज़्यादातर देखा होगा कृषि उत्पादन से संबंधित होता है। समझ गए, समस्त क्षेत्र के उत्पादन से संबंधित है, क्योंकि वर्षा आती है और हमारे इसमें काफ़ी हरियाली भी आती है,
वर्षा से, तो इसी प्रकार से इसको आप एलिमिनेट कर लेना। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आज हमको बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको कितना अच्छा लगा, वो सभी कुछ हमें कमेंट में बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें और कमेंट करें और बताएं आपको किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।